गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज मैं आपको चैप्टर 36 ऐसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें हमने दो ऐसे आपके सिलेबस में दिए हैं। तो फर्स्ट ऐसे है ए प्लेजर ट्रिप टू हिल्स, यानी कि पहाड़ों की एक आनंददायक यात्रा। इन इंडिया समर लास्ट लॉन्गर देन एनी अदर सीजन। भारत में गर्मियों का मौसम अन्य मौसम से अधिक रहता है। ड्यूरिंग समर हीट बिकम्स इनटॉलरेबल। गर्मियों के समय में, गर्मियों के दौरान हीट यानी गर्मी इनटॉलरेबल यानी कि असहनीय होती है। पीपल गेट फेड अप विद इट। लोग इससे उगता जाते हैं यानी कि परेशान हो जाते हैं। लाइफ लूजेज इट्स चार्म्स टू गेट अवे फ्रॉम दिस, दे ऑर्गेनाइज एन आउटिंग। लाइफ लूजेज इट्स चार्म यानी कि जीवन में चार्म यानी कम होता चला जाता है, और उससे दूर करने के लिए वे बाहर सैर सपाटे के लिए या बाहर सैर करने के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट समर वैकेशन, पिछले समर वैकेशन के दौरान, आई अरेंज्ड ए वेरी प्लेजेंट आउटिंग। मैंने बाहर सैर के लिए एक प्लीजेंट आउटिंग की व्यवस्था की। वी डिसाइडेड टू विजिट शिमला। हमने शिमला को घूमने का निश्चय किया। शिमला, नैनीताल, अल्मोड़ा एंड दार्जिलिंग आर द फेमस हिल स्टेशन ऑफ आवर कंट्री। शिमला, नैनीताल, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग हमारे देश के प्रसिद्ध हिल स्टेशन हैं। शिमला इज़ द कोल्डेस्ट हिल स्टेशन इन द कंट्री। शिमला सबसे अधिक ठंडा पर्वतीय स्थल है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। यह हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। इट वाज द समर कैपिटल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की समर कैपिटल कहलाती थी। इट हैज़ मैनी ब्यूटीफुल स्पॉट्स। इसमें यहाँ बहुत खूबसूरत स्थान हैं। वी सॉ अ वेरी गुड मार्केट ऑन द लोअर माली। निचले हिस्से में, पहाड़ों के निचले हिस्से में हमें एक अच्छा मार्केट मिल जाता है। द सराउंडिंग्स लुक अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग टू द आइज़। आसपास का वातावरण बहुत ही अट्रैक्टिव और अपीलिंग है। द रोज ऑफ ग्रीन ट्रीज प्रेजेंट ए पिक्चर्स लुक। हरे भरे वृक्षों की पंक्तियाँ बड़ी खूबसूरत दिखाई देती हैं। पीपल गैदर हेयर फॉर द इवनिंग चाट। लोग यहाँ शाम को बातें करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इट इज़ कॉल्ड द स्कैंडल पॉइंट। इसको स्कैंडल पॉइंट बोलते हैं। इट इज़ द लवलीस्ट प्लेस ऑफ शिमला। ये शिमला का सबसे प्यारा स्थान है। इट वाज द सप्लीमेंट माउंटेन सीनरी। यह पहाड़ों की खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देती है। द माउंटेन सीनरी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। पर्वतों का दृश्य बड़ा ही यहाँ से आकर्षक लगता है। स्नो कवर्ड फ्लैक्स अपीयर्स टू बी चार्मिंग एंड फैसिनेटिंग। स्नो कवर्ड फ्लैक्स जो होते हैं वो यानी बर्फ़ से ढके हुए जो फ्लैक्स उड़ते हैं वो बहुत ही चार्मिंग और फैसिनेटिंग होते हैं। द मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स प्रेजेंट ए ब्यूटीफुल साइट। सुबह और शाम के दृश्य बहुत खूबसूरत लगते हैं। देयर इज़ ए लॉन्ग रेंज ऑफ हिल्स। यहाँ पहाड़ियों की एक लंबी श्रृंखला है। द व्यू ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स अपीयर राइजिंग हायर अंटिल दे सीम टू टच द स्काई। यहाँ बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की ऊंचाई इतनी मालूम पड़ती है मानो वह आसमान को छू रही हों। द इवनिंग सीन लीव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन। शाम का दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है। वी स्टेड फॉर 10 days। हम वहाँ 10 दिन रहे। द विजिट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। वहाँ भ्रमण बहुत अच्छा था, मज़ेदार था। इट वाज एन एक्साइटिंग ट्रिप ऑफ माई लाइफ। यह मेरे जीवन की सबसे अधिक एक्साइटिंग ट्रिप थी। द ट्रिप यील्डेड फन एंड प्लेजर। यात्रा में बड़ा ही मज़ा आया। इट प्रोवाइडेड रिक्रिएशन एंड अम्यूज़मेंट। हम लोगों का बड़ा अच्छा मनोरंजन हुआ। इट थ्रिल्ड अस। इसने हमें रोमांचित किया। वी शैल नेवर फॉरगेट व्हाट वी सॉ इन शिमला। हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि हमने शिमला में क्या क्या देखा था। नेक्स्ट ऐसे ट्रीज एंड देयर इम्पोर्टेंस। वृक्ष और उनका महत्व। ए फॉरेस्टेशन मीन्स ट्री प्लांटिंग। एफॉरेस्टेशन का मीनिंग होता है कि वृक्षों को अधिक संख्या में लगाना। फॉरेस्ट आर आवर कंट्रीज वेल्थ। फॉरेस्ट
हमारे देश की संपत्ति हैं। दे आर नेसेसरी फॉर प्रॉस्पेरिटी के लिए यानी कि सुख संपन्नता के लिए पेड़ों का लगाया जाना बहुत आवश्यक है। वी कैन नॉट डू विदाउट देम, हम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम वी हैव बीन रिगार्डेड देम एज द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, काफ़ी समय से ये समझा जाता रहा कि ये भगवान के दिए फ्री गिफ्ट हैं, मुफ्त उपहार हैं। सो वी हैव बीन कटिंग देम फ्रीली फॉर फ्यूल, फॉडर एंड अदर डोमेस्टिक नीड्स, इसलिए हम उनको ईंधन, चारा और अन्य घरेलू ज़रूरतों के लिए काटते रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल। डिफॉरेस्टेशन का अर्थ होता है कि पेड़ पौधों को बड़ी संख्या में काटना। आफ्टर 1947 ट्रीज वर कट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। 1947 के बाद पेड़ों को बहुत अधिक संख्या में काटा जाता रहा है। इट वॉज डन एज वी नीडेड मोर एंड मोर लैंड फॉर एग्रीकल्चर। खेती बाड़ी के लिए जितनी ज़मीन की हमें आवश्यकता पड़ती है, जितनी ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है उतना ही हम जंगलों का सफाया करके उनको बना लेते हैं, खेत बना लेते हैं। रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल एरियाज़, इसके अलावा रिवर वैली प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियल एरियाज़, रेलवे और रोडवेज़ के लिए हम वनों को साफ़ करके खेतों को बना लेते हैं और इंडस्ट्रियल एरियाज़ को बना लेते हैं। फॉर ए पर्टिकुलर टाइम इट वाज नेसेसरी, किसी समय इसकी बहुत ज़रूरत थी। बट इट्स आफ्टर इफेक्ट अलार्म्ड द गवर्नमेंट, लेकिन इसके दुष्प्रभाव से गवर्नमेंट, भारत सरकार को चेतना मिली। सो इन 1980 द सेंट्रल गवर्नमेंट पास द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इसलिए 1980 में केंद्रीय सरकार ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को लागू किया। व्हेन वी थिंक ऑफ ट्रीज वी थिंक ऑफ देयर कूल एंड रिफ्रेशिंग शेड। जब हम पेड़ों के बारे में सोचते हैं तो हमें ठंडी और ताज़ी छाया का आभास होता है। द चिल्ड्रन प्लेड अराउंड देम एंड ऑफ टायर्ड ट्रेवल्स रेस्टिंग अंडर देम। बच्चे उनके आसपास खेलते थे और थके हुए मुसाफिर उनके नीचे आराम करते थे। दे गिव अस फ्रूट टू ईट एंड फायरवुड टू बर्न। वे हमें खाने के लिए फ्रूट्स और जलाने के लिए ईंधन देते थे, लकड़ियाँ देते थे। वी बिल्ड हाउसेस एंड मेक फर्नीचर विद दियर वुड। हम उनकी लकड़ियों से फर्नीचर बनाते थे और घर बनाते थे। घर बनाते हैं। दे नॉट ओनली सप्लाई अस विद मनी ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ आवर डेली लाइफ बट दे सपोर्ट द लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स ब्रीथ। वे न केवल हमें हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन प्राप्ति कराते हैं, बल्कि इसके अलावा भी वो लिविंग थिंग्स को सांस लेने के लिए, जीवन को सपोर्ट करने के लिए हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। दे सप्लाई अस विद टू ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। वे हमारे जीवन की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को प्रदान करते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीजन, सेकंड है फूड, यानी ऑक्सीजन और भोजन ये हमें प्रदान करते हैं। सो वी कंसीडर देम आवर ग्रेट फ्रेंड्स, इसलिए हम उनको अपना सबसे अच्छा दोस्त कहते हैं, सबसे बड़ा दोस्त कहते हैं। आवर गवर्नमेंट वांट्स ट्रीज टू बी प्लांटेड ऑल ओवर द कंट्री। हमारी भारत सरकार समूचे देश में ट्री प्लांटेशन को करना चाहती है, ट्री लगाना चाहती है। ए न्यू फेस्टिवल हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर दिस पर्पज़। एक नया फेस्टिवल, एक नया त्यौहार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रारंभ किया गया है। इट इज़ कॉल्ड वन महोत्सव और द फॉरेस्ट फेस्टिवल। इसको वन महोत्सव या फिर हम या फिर फॉरेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। सिंस ट्रीज आर द कंट्रीज वेल्थ, क्योंकि पेड़ हमारे देश की संपत्ति हैं। वी मस्ट कंसीडर इट फॉर सैक्रेड ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम, इसलिए ये हमारा पवित्र कर्तव्य है कि हम इनका प्रोटेक्ट करें, हम इनको रक्षा करें। एंड मस्ट प्लांट न्यू ट्रीज एंड लुक आफ्टर देम वेल, और नए वृक्षों को लगाएं और उनकी देखभाल अच्छी तरह से करें। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।